अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम द्रव्य प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे। द्रव्य 9 होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी, शीत स्पर्शवत्यः आपः और उष्ण स्पर्शवत तेजः, इन 3 द्रव्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम वायु पर चर्चा करेंगे। पंच महाभूतों में से महत्वपूर्ण स्थान है वायु का। रूप रहितः स्पर्शवान वायु, जो रूप से रहित है, स्पर्शवान है, स्पर्श से युक्त है, वह वायु है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आपः, शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीत स्पर्श वाला जल है। उष्ण स्पर्शवत तेजः, उष्ण स्पर्श वाला तेज है, किंतु रूप से रहित स्पर्शवान वायु है। रूप से रहित स्पर्श वाला जो तत्व है वह द्रव्य वायु कहलाता है। अब प्रश्न किया किसी ने, रूप रहित कैसे है? कई बार जब धूल मिट्टी उड़ती है, आंधी आती है तो हमें वायु दिखती है। ध्यान दीजिएगा, वह वायु का स्वरूप नहीं है। वायु तो रूप से रहित है, लेकिन उस वायु में उड़ने वाले धूल मिट्टी या और भी जो तत्व हैं, जब वो उड़ते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, वायु नहीं दिखाई देती है। लेकिन वायु स्पर्श से युक्त है। कैसे पता चला? कई बार आप छत पे खड़े हो जाइए, शाम के समय हवा चल रही हो, और जैसे ही हवा चलती है हमारे शरीर को स्पर्श करती है, पता चल जाता है। हवा बंद हो जाए चलना और फिर अचानक से हवा चले, जैसे ही हवा शरीर को स्पर्श करेगी आपको पता चल जाएगा हवा चल रही है। नीचे कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा अचानक से बंद हो जाए, गर्मी का अनुभव होता है, और जैसे ही अचानक से लाइट आ जाए या पंखा चला दिया जाए और पंखा जब चलता है और हवा आती है तो हमें स्पर्श प्राप्त होता है। तो स्पर्श से युक्त क्या होती है? वायु होती है, लेकिन यह वायु तत्व रूप से रहित होता है। पूर्व के द्रव्यों की तरह यह भी द्विविधः, 2 प्रकार का होता है। नित्यः अनित्यश्च, नित्य वायु और अनित्य वायु। नित्य परमाणु रूपः, जो नित्य वायु है वह परमाणु रूप है, अत्यंत सूक्ष्म होती है, और अनित्य जो है वह कार्य रूप होती है। यह अनित्य वायु पुनः 3 प्रकार की होती है। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से इसके 3 भेद माने गए हैं। शरीरम वायुलोके, इसका शरीर जो है वह वायुलोक में विद्यमान रहता है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, इंद्रिय क्या है इसकी? स्पर्श के तत्व को ग्रहण करने वाली जो त्वक है वह त्वचा सर्व शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। अब इस सर्व शरीरवर्ती के 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो सर्वेशाम शरीरवर्ती, यानी सभी लोगों के शरीर में, यानी जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके शरीर में विद्यमान जो त्वचा है वह। यहाँ सर्वः शरीरः, यानी संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो वह है त्वचा, वह इसके स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और विषय क्या है इसका? वृक्ष इत्यादि के कंपन का जो हेतु है वह इसका विषय है। हमने अभी चर्चा की, शरीर वायुलोक में विद्यमान है, स्पर्श को ग्रहण करने वाली संपूर्ण शरीर में विद्यमान, संपूर्ण शरीर को के बाहर की तरफ से विद्यमान जो त्वचा है वह इसकी इंद्रिय है।
और वृक्ष इत्यादि का कंपन करने का, हिलाने का, उनके जो गति का, जो वृक्ष इत्यादि में जो कंपन होने लग जाता है वो हिलने लगते हैं, उनकी जो कंपन का, गति का जो हेतु है वह इसका विषय होता है। शरीर अंतः संचारी वायु प्राण। अब एक तो बाहर की वायु हो गई, एक अंदर भी वायु है। शरीरांतः, शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु प्राण कहलाती है, जिसे हम श्वास कहते हैं। प्राण सहचः एक अपि उपाधि भेदात् प्राण अपानादि संज्ञाम लभते। वह वस्तुतः एक ही है, लेकिन विभिन्न विभिन्न उपाधियों के भेद से उसके 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। वस्तुतः वह वायु एक ही है, वह प्राण एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण से उसका, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण से उसका नाम भिन्न भिन्न है। जैसे शरीर में घूम रही है वायु, एक अंदर जा रही है, एक बाहर आ रही है। यह वायु जो है, प्राण जो है, यह हृदय देश में रहता है। यह तत्व जो है प्राण का, यह हृदय में रहता है, इसीलिए इसको हम प्राण कहते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, श्वास ले नहीं पाता, श्वास छोड़ नहीं पाता, तो क्या कह देते? प्राणांत हो गया, यानी प्राण समाप्त हो गए, अब न प्राणों का आना है न जाना शेष है। तो प्राण कहलाती है हृदय में रहने वाली। उसके बाद में है अपान, शरीर के अधोभाग में, अपान अर्थात गुदा प्रदेश में रहने वाली वायु अपान कहलाती है। एक होती है व्यान वायु, संपूर्ण शरीर में गति करने वाली यह व्यान वायु होती है। आप देखिए, हमारा जो ब्लड है, जो खून है, रक्त है, यह गति करता है। किसके आधार पर गति करता है? वायु के आधार पर। कई बार हम कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो वो वायु ही इस प्रेशर को बनाती है और ब्लड की गति तीव्र करती है, कम करती है। तो व्यान संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहता है। एक नाभि के देश में जो प्राण रहता है उसे हम क्या कहते हैं? समान। और कंठ में रहने वाली वायु को हम उदान कहते हैं। देश इत्यादि के भेद से यह 5 प्रकार का हुआ: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। अब एक बार पुनः देखिए, रूप से रहित स्पर्शवान जो है वह तत्व वायु है। यह 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। पुनः यह 3 प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर इसका वायुलोक में होता है। स्पर्श को ग्रहण करने वाली संपूर्ण शरीर में विद्यमान त्वचा जो है, यह इसकी इंद्रिय होती है। और वृक्ष इत्यादि के कंपन का जो हेतु है वह इसका विषय है। शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु है उसे हम प्राण कहते हैं। यह एक होते हुए भी उपाधि के भेद से इसके 5 नाम हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। इसी प्रकार से जब हम वेदांत सार पढ़ते हैं तो वहाँ पर उपप्राण, 5 प्रकार के उपप्राणों का भी वर्णन है। उसकी चर्चा हम वेदांत सार के अध्ययन के समय करेंगे। अगला तत्व है शब्द गुणकम आकाशम। शब्द ही जिसका गुण है वह तत्व, वह द्रव्य आकाश है। ध्यान दीजिएगा, अगर आकाश न हो तो यह शब्द हमें सुनाई नहीं देंगे। आप रजाई के अंदर घुस जाइए जहाँ आकाश न हो और आप बोलना शुरू कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आएगी। मुंह के अंदर रजाई का वो मुंह पर रख दीजिए, कंबल रख दीजिए, चद्दर रख दीजिए और फिर आप बोलना शुरू कीजिए, आपके शब्द बाहर नहीं जा पाएंगे। यह शब्द का गुण है आकाश का। यह एकम तच्च एकम विभु नित्यम च। और यह तत्व कैसा है? एक है, विभु है, सर्वत्र व्याप्त है और नित्य रहने वाला है। ये जो हमें आकाश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आकाश से वो ऊपर वाला आकाश नहीं। आकाश का मतलब खाली स्थान। आपके और मेरे बीच में जो जगह विद्यमान है ये भी आकाश है। हमारे 2 हाथों को सामने सामने रख दीजिए, इन दोनों के बीच में जो जगह विद्यमान है ये आकाश है। हाथ को बंद करके मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी के अंदर जो जगह विद्यमान है यह भी आकाश है।
दोनों हाथों को पकड़ करके ताली की मुद्रा में रख लीजिए, उसके अंदर जो थोड़ा सा स्थान शेष रह जाता है अंगुलियों के बीच में, वह भी आकाश है। एक घटाकाश, एक मठाकाश। यह आकाश का तात्पर्य यहाँ पर है खुला स्थान, रिक्त स्थान, शून्य जिसे कहा जाता है, गगन कहा जाता है। तो शब्द जिसका गुण है वह तत्व आकाश है। तच्च एकम विभु नित्यम च, वह एक है, विभु है और नित्य है। इसके पश्चात अगला द्रव्य है अतीत आदि के व्यवहार का हेतु जो है वह काल है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीन प्रकार के काल माने गए हैं। ये हमारी दृष्टि से, हम साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो हम 3 प्रकार के, 10 प्रकार के भी काल मान लिए गए हैं हमने, लेकिन वस्तुतः यह अतीत इत्यादि के व्यवहार का हेतु है। समय तो एक ही है, लेकिन अगर वो हमारे सामने जो समय है जो चल रहा है वो वर्तमान कहलाएगा व्यवहार में, जो बीत चुका है उसको हम अतीत या भूतकाल कह देते हैं, और जो हमारे सामने आ रहा है उसे हम भविष्यकाल कह देते हैं। यही भविष्यकाल वाला आज आकर के आज हो जाता है, वर्तमान हो जाता है, और यही आज वर्तमान जो है कल बीतने पर यह भूतकाल हो जाता है। वस्तुतः यह काल एक ही है। सच एको विभु नित्यश्च, वह एक ही है, विभु है, व्याप्त है, सृष्टि के आरंभ से लेके सृष्टि के अंत तक, और न जाने कब तक यह काल वही रहेगा, और नित्य रहने वाला है, व्याप्त भी रहेगा और नित्य भी रहता है। तो आज हमने 3 प्रकार के द्रव्यों को देखा। रूप से रहित स्पर्शवान वायु है, शब्द गुण वाला जो तत्व है, द्रव्य है, वह आकाश है, वह एक है, विभु है और नित्य है। इसके पश्चात हमने देखा काल जो है अतीत इत्यादि के व्यवहार का हेतु काल है, और वह एक है, विभु अर्थात व्याप्त है और नित्य है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शेष बचे हुए 3 द्रव्यों के ऊपर हम चर्चा कल करेंगे। ओम शम।